Good morning, students. Welcome back. I am your science teacher from Lakshya School. Let us continue our chapter first, Food and Digestion. Students, please open page number 10 of your book. So, moving on to our topic, digestion of food. Now, what is digestion? Digestion क्या होता है? The food that we eat is not directly used to provide energy. जो खाना हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देता. इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. पहले वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक डाउन होता है, फिर वो हमें एनर्जी देता है. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. डाइजेस्टेड फूड इज दैन एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देता है. सो हाउ डज दिस प्रोसेस अकर? ये प्रोसेस होती कैसे है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इनटू अवर माउथ. ये प्रोसेस हमारे खाने को मुंह में रखने से चालू होती है. अवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड. हम अपने दांतों से खाने को बाइट करते हैं और उसके बाद उसको च्यू करते हैं. एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस. और हम अपने माउथ में ही उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. एज वी च्यू द सलाइवा इन अवर माउथ मिक्सेस विद द फूड. जैसे जैसे हम चबाते हैं हमारा सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है. अब व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव लिक्विड सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा एक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से आता है. सलाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल स्टार्च इन फूड इनटू सॉल्युबल शुगर. सलाइवा हमारा जो इनसॉल्युबल स्टार्च होता है फूड में उसको सॉल्युबल शुगर में चेंज कर देता है. दैट इज़ वाई स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीट आफ्टर वी च्यू देम. इसलिए ब्रेड जो भी स्टार्च का फूड होता है हम खाते हैं तो उसको चबाने के बाद वो हमें मीठा लगता है. नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टोमक. अब माउथ के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में. और फूड पाइप से वो जाता है स्टोमक में. द फूड इज चंड हेयर. फूड उधर हमारा चंड होता है यानी कि मिक्स होता है. अब स्टोमक कैसा होता है? स्टोमक इज अ हॉलो मस्कुलर बैग. एक खोखला बैग टाइप होता है एज शोन इन फिगर 1.5 in your book. So, the digestive juices in the stomach break down the protein present in the food into a simpler form. अब जो digestive juices हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे फूड में से प्रोटीन को ले लेते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. फ्रॉम द स्टोमक द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टोमक से खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन एज शोन इन फिगर 1.5. इट्स लाइक अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ it's a fact, if our intestines were not coiled but straight, we would have had to be nearly 33 feet tall. ये एक फैक्ट है कि अगर हमारा इंटेस्टाइन कॉइल्ड नहीं होता और स्ट्रेट होता तो हमें 33 फीट टॉल होना पड़ता के लिए. इसलिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड है. द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इनसाइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ अंदर होता क्या है? जो इनसाइड वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो एक जूस प्रोड्यूस करती है जो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है. द लीवर एंड द पैनक्रियास ऑल्सो पोर देयर जूसेस. अब जो जूसेस लीवर और पैनक्रियास के अंदर होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दे देते हैं. दीज जूसेस, अब ये सारे जूसेस हमारे फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं. द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड. अब हमारा जो फूड है वो एकदम लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है. द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरे डाइजेस्टेड फूड को और पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में और ऑर्गन्स में सर्कुलेट कर देती है. द अनडाइजेस्टेड फूड. नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन.
वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है एज शोन इन फिगर 1.5 in your book. The blue thing is the large intestine. The blood vessels in the walls of large intestine. अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स में ब्लड वेसल्स रहती हैं वो एक्स्ट्रा वाटर जो हमारे फूड में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. द सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस. अब जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो हमारे वी गो टू द टॉयलेट जाते हैं ना तो उसमें निकल जाता है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ऐसे ही हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. नाउ इन योर बुक सम टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन इज गिवन. हमारी बुक में प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट वन, हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स. हमें खाना समय पे ही खाना चाहिए, मतलब एक टाइम इंटरवल पे ही लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम दिन भर खा रहे हैं या हम दिन भर भूखे रह रहे हैं. एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम आवर्स में खाना चाहिए. ची योर फूड वेल बिफोर शैलोइंग. हमारे खाने को हमें अच्छे से चबाना चाहिए उसको अंदर लेने से पहले. ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. एज वी ऑल हैव learned before that green vegetables and fruits contain all the nutrients, so we should eat lots of green vegetables and fruit. Do not overeat. हमें ज़्यादा खाना नहीं चाहिए. Drink plenty of water. We should drink plenty of water. I told you earlier that we should drink 8 to 10 glasses of water in a day. हमें एक दिन में 8 से 10 glasses पानी पीना ही चाहिए. Next topic, preparing food. We eat raw as well as cooked food. हम कच्चा खाना भी खाते हैं और पका हुआ खाना भी खाते हैं. Fruits and certain vegetables are eaten raw. कुछ fruits और vegetables कच्चे ही खाई जाती हैं. Like cabbage, carrot, radish, tomato, cucumber, mango, cherry, banana, orange. These all are fruits and vegetables eaten raw. हम इन्हें कच्ची भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं. We should wash them properly before eating. हमें खाने से पहले उनको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए जिससे उन पर जितना भी डस्ट और जर्म्स है वो वॉश आउट हो जाए. अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड. और कुछ टाइप्स के फूड होते हैं जो हम कुक करके ही खाते हैं. सम फूड्स सच एज राइस, पोटैटोज आर बॉइल्ड. हम चावल और पोटैटो को बॉईल करके ही खाते हैं. इडलीज को स्टीम करके खाते हैं. पूरी को तल के खाते हैं फ्राई करके. पोटैटोज, ब्रिंजल, मीट आर समटाइम्स रोस्टेड और इनको रोस्ट करके भी खाया जाता है. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी. कुकिंग हमारे खाने को सॉफ्ट बना देता है जिससे हम उसको अच्छे से च्यू कर पाते हैं और टेस्टी भी बना देता है और हमारा बॉडी भी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है. इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड. और कुकिंग से हमारे फूड में जो भी जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. नेक्स्ट, थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग. नाउ देयर आर सम थिंग्स वी शुड रिमेंबर वाइल कुकिंग. हमें खाना पकाते वक्त कुछ चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट वन, डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सोक्ड. हमें वो पानी नहीं फेंकना चाहिए जिसमें हम दाल को गलाते हैं. इट कंटेन्स विटामिन्स. अब पल्सेस में क्या होता है, विटामिन्स और प्रोटीन होता है. तो जो दाल का पानी होता है उसमें बहुत विटामिन्स होते हैं. तो यूज़ इट फॉर कुकिंग. हम वो दाल के पानी को कुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग दैम. हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट को बिना काटे ही धोना चाहिए. काटने के बाद नहीं धोना चाहिए. एक्सेप्ट पोटैटो. पोटैटो कटने के बाद धुलता है. While boiling, take just enough water so the water which has absorbed the nutrients is not thrown away. हमें जब हम बॉईल कर रहे होते कोई चीज़ को, सामान को, उतना ही पानी लेना चाहिए जितना ज़रूरी हो जिससे जो फूड हमारे वाटर को, न्यूट्रिएंट हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो फेंके ना. डू नॉट ओवर कुक. हमें खाने को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए. टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स.
अगर हम खाने को ज़्यादा पकाते हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स और रहते हैं वो खराब हो जाते हैं. Now, moving on to our last topic, that is preserving food. Now, what is preserving food? Preserving food का मतलब क्या होता है? अब खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो खाना कुक करते हैं वो एग्जैक्टली उतना ही बने जितना हमें खाना है. वो कभी ज़्यादा भी बन जाता है और कभी हम खाना नहीं खा पाते तो वो बच भी जाता है. सो वी शुड नीड समथिंग टू प्रिजर्व अवर फूड. हमें खाने को प्रिजर्व करने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो वेस्ट हो जाएगा. लेट अस रीड. फूड इज वैल्यूएबल. इफ नॉट प्रिजर्व्ड इट मे बिगिन टू स्पॉइल. अगर वो प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो वो खराब हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. और जो प्रोसेस होती है फूड को प्रिजर्व करने की उसे हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं. ज़्यादा समय के लिए जो फूड को प्रिजर्व करने की प्रोसेस होती है उसे हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं. कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज. चाहे वो फूड कुक्ड हो चाहे अनकुक्ड हो, फूड बहुत तरीके से प्रिजर्व हो सकता है एज गिवन इन योर फिगर 1.7. फर्स्ट वन इज रेफ्रिजरेशन. हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख देते हैं जिससे उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और गंदे बैक्टीरियाज डेवलप ना हो. सो उससे भी खाना हमारा प्रिजर्व हो जाता है. बॉईल करने से भी हमारा खाना प्रिजर्व हो जाता है. पिकलिंग से यानी कि यूजिंग सॉल्ट से भी बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं. जेलिंग यूजिंग शुगर. हम अपने कुछ खाना होता है जिसमें शुगर डली होती है जिससे वो खराब नहीं होते हैं. कैनिंग. हम अपने खाने को कैंस में, सील्ड कैंस और बोतल और जार में रख देते हैं जिससे वो कुछ टाइम के लिए खराब नहीं होते हैं. ड्राइंग. हम चीज़ों को सुखा देते हैं. कुछ चीज़ें सूख जाती हैं जिससे उसमें जितने भी इनहैबिटेट यानी कि जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनकी ग्रोथ नहीं होती है और वो ज़्यादा समय तक चलते हैं. सो नाउ आवर चैप्टर इज ओवर. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू read the chapter properly and try to understand it. If you have any problem you can ask me, and please try to fill the exercises given on page number 12 and 13 and in middle of your chapters also. Thank you.